हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी परफॉर्मेंस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड इतिहास। ठीक है, तो झारखंड इतिहास में पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है तो उसका आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिक काल कहते हैं। यानी इस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का प्राकृतिक हासिक काल तीन भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक हासिक काल तीन भागों में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवोपाषाण काल। ठीक है, तो ये तीनों भाग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फास्ट देखते हैं हम लोग पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल इसका कालक्रम 25 लाख ईस पूर्व से 10,000 ईस पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इस काल के लोग आखेट यानी शिकारी एवं खाद्य संग्रहालय थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, पुरापाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। इस समय मानव लोग क्या है, सिर्फ शिकार करके अपना भोजन करता था। इस टाइम कृषि का ज्ञान कुछ भी नहीं था। ठीक है, तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था और पशुपालन भी शुरू नहीं किया था इस टाइम के लोग। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसका उपयोग का ज्ञान नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे हजारीबाग से पाषाण पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया हम लोग का पुरापाषाण काल में क्या क्या मिला था, क्या कहाँ मिला था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में कि मध्यपाषाण काल में क्या क्या मिला था। मध्यपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका कालक्रम 10,000 ईस पूर्व से 4,000 ईस पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो मध्यपाषाण काल है, झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, हजारीबाग, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल इस कालक्रम 10 लाख सॉरी 10,000 ईस पूर्व से 1,000 ईस पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इस काल को 10,000 ईस्ट पूर्व से 1,000 ईस पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल को इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था और नवपाषाण काल में आग का क्या शुरुआत भी या उपयोग भी हो चुका था। लेकिन आग की खोज कब हुआ था? आग की खोज कब हुआ था? आग की खोज हो चुका था। कब हुआ था? आग की खोज हुआ था आपका, आग की खोज हो चुका था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन प्रयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में, उपयोग में लाया गया था नवपाषाण काल में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे झारखंड में इस काल का अवशेष रांची, लहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, झारखंड में इस काल का अवशेष रांची, लहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्रों से हो चुका था। ठीक है, फिर छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। कितना? 12। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं आज, ये नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नियरेस्ट एग्जाम के लिए। तो आप लोग
एकदम ध्यान से इसको देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बारे में अभी जानेंगे। इसका कालक्रम 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इस काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ये जो ताम्रपाषाण काल है ये हड़प्पा काल, पूर्व काल, हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। इस काल में मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु क्या था? प्रथम तांबा था, ठीक है। फिर हम लोग झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, ठीक है। इस काल में असुर बिरजियां तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे, ठीक है। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बारगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं इस काल में, ठीक है। ताम्रो, अभी तांबा युग को पढ़ेंगे, यानी हम लोग का सब ये नवपाषाण काल में आता है। तांबा युग, कांस्य युग, ठीक है। तो हम लोग तांबा युग देखेंगे, ठीक है। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग हुआ, यानी बर्तन बनाने लगे तांबा से लोग इस काल में, तांबा युग में, ठीक है। इस युग में असुर बिरजियां बिरहो जनजाति के द्वारा तांबे के खानों से अयस्क निकालकर वे उसे गलाकर विभिन्न उपकरण का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तांबा युग में, इस युग में असुर बिरजियां बिरहो जनजाति के द्वारा तांबे के खानों से अयस्क निकालकर वे उसे गलाकर विभिन्न उपकरण का निर्माण किया जाता था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कांस्य युग, ठीक है। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। जो कांस्य युग है इसमें तांबे में टीन मिला के कांसा निर्मित किया जाता था तथा इससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। बने जो बर्तन बनाया जाता, कुछ भी जो बनाया जाता है उसको उपयोग किया जाता था, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्रों के असुर झारखंड के प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, क्योंकि उस टाइम असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्ययुग औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। ये दोनों जाति है, ठीक है। लोह युग, अभी हम लोग देखेंगे लोह युग। लोह युग के बारे में पढ़ेंगे। इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस युग में बने उपकरण किससे बनता था? लोहा से बनता था, ठीक है। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोहे युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजिया ये दोनों जाति को क्या लोहे युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता था, ठीक है। असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोहे तकनीक का विकास किया, ठीक है। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, यानी दूसरे देशों तक भी भेजा जाता था इस टाइम के लोहे को। मतलब लोहे युग में लोहे को विदेशों में भी भेजा जाता था, ठीक है। जहाँ 10वीं में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। फिर इसमें तलवार भी बनाया जाता था लोहे से, ठीक है। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा जगह से क्या क्या हम लोग को मिला है, यानी विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। यानी इस युग में क्या क्या हम लोग को कहाँ कहाँ से मिला था, ठीक है। इसको हजारीबाग, पूर्व बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्रों, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्रों, दीर्घा मिला था, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, इस यहाँ से क्या क्या मिला था। छोटी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्धों की 4 आकृतियां में युक्तो एक स्तूप तथा काले भूरे बुलवा पत्थर की सुंदर स्त्री की गठित प्रतिमा। ठीक है। फिर चीनी यात्री फहान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर दूध पानी हजारीबाग से क्या मिला था, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिला था। ठीक है। फिर दुमदुमा हजारीबाग से, ठीक है, शिवलिंग मिला था यहाँ से, दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग मिला था। ठीक है। भवनाथपुर गरवा, यहाँ से क्या क्या मिला था। ठीक है। यहाँ से मिला था आखेट शिकार के चित्र जिसमें हिरण भैंस आदि पशुओं के चित्र है, यानी इस टाइम हम लोग का हिरण भैंस आदि पशुओं के चित्र मिले थे। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं वे शैली चित्र भी मिले थे। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग पांडु पलामू से। ठीक है। 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, इससे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पांडु पलामू में क्या मिला था, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिला था और इसको पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिला था। ठीक है। फिर पलामू किला लातेहार, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला था। ठीक है। पलामू पुरमंडल, तीनों पाषाण कालों के औजार मिला था। ठीक है। बारूदी सिंहभूम, पुरान पाषाणकालीन मृदुभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़े, पक्की मिट्टी के मटके मिले थे। ठीक है। फिर बेनीसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली थी। फिर बनगरा सिंहभूम से मिला था हाथ से बने मृदुमंड पत्थर के मटके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर। बनाघाट सिंहभूम, नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदुभांड और लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला था। नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले थे। ठीक है। फिर मूर्त से मिले थे तांबे की सिकरी तथा कांसे की अंगूठी मिला था। ठीक है। लुपरगरी से मिला था कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण वे पत्थर के मनके। ठीक है। छोटा नागपुर के पटारी क्षेत्र से क्या मिला था, आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला था। तो हाय गाइस, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।